अयोध्या, मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इसका अर्थ है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका ये 7 पुरियां मोक्षदायी हैं और इनमें भी पहला स्थान अयोध्या का है। ईश्वर की असीम अनुकंपा के बाद ही मनुष्य को कौशलपुर के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक ईश्वर के प्रसन्न होने पर ही इस नगरी में रहना संभव हो पाता है। अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी जहां निवास करने के लिए किस प्रकार की योग्यता चाहिए, ये तो स्वयं ईश्वर ही स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि संतों के अनुसार इस नगरी में निवास करना स्वयं स्वर्ग में निवास करने के समान है। संतों का मानना है कि प्रभु श्री राम की इस नगरी में खुद भगवान श्री राम भी नहीं रह सके, इसलिए यह नगरी और यहाँ रहना किसी असंभव के संभव होने जैसा है। विकिपीडिया के अनुसार अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता यह है कि इस नगर को मनु ने बसाया और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आयुध्य, मतलब जिसे युद्ध द्वारा प्राप्त न किया जा सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग 7वीं सदी में यहाँ आया और उसके अनुसार तब यहाँ 20 बौद्ध मंदिर भी थे, जिनमें 3000 भिक्षु भी रहते थे। इसलिए नगरी सनातन धर्म के लिए क्या महत्व रखती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके साथ ही यह नगरी सप्तपुरियों में से एक तो है ही है। अथर्ववेद में वर्णन है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमया कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इसका अर्थ है वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। इसके साथ ही जैन मत के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं पर हुआ। जैन धर्म के अनुसार यहाँ जन्मे सभी तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका उल्लेख इनके प्राचीन इतिहास में मिलता है। यही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्यापुरी सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है और यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं, जैसे दशरथ महल, कनक भवन, नागेश्वरनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी के साथ अयोध्या धार्मिक और सांस्कृतिक कर्मों में रची बसी है। इस शहर में कभी मानस पाठ तो कभी रामलीला या फिर रामायण कथा आदि का आयोजन तो लगा ही रहता है। इसके साथ ही यहाँ होने वाले दीपावली महोत्सव और सरयू आरती का तो कहना ही क्या। तो चलिए बिना देर किए हमारे साथ दर्शन कीजिए अयोध्या के। और मेरा मानना है कि आपको इस डिजिटल यात्रा से वास्तविक तीर्थ दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं दशरथ महल। वो ही दशरथ महल जिसकी स्थापना राजा दशरथ ने त्रेता युग में की थी। हाँ, ये अब वैसा नहीं है जैसा तब था, लेकिन जगह वही है और जीर्णोद्धार में भी इसकी पुरानी छवि को बनाए रखने की कोशिश की गई है। हम रहे वो परमात्मा जाने, ब्रह्म जाने। और ये दशरथ महल है का निर्माण किया है विक्रमादित्य ने। उन्हीं के द्वारा प्रयागराज जो है सरजू घाटे पर, जहाँ पे अभी शायद नागेश्वर महाराज कहे जाते हैं, वहीं पे उनसे मुलाकात हुई है। उसने की मैंने उनको बताया कि आप दक्षिण दिशा को चलिए, अतने धनुष, अब ये नहीं बता सकते कितने धनुष नापे हैं। जाकर के मणि पर्वत पे उनको एक गौ मिली है। उसी के द्वारा हनुमानगढ़ी दशरथ महल राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। और फिर जितनी अयोध्या, ये तो फिर वेद से जितना है सब वेदों में निर्माण है। और मगर 3 ये जगह जो है मणि पर्वत नागेश्वर के पास मिलबब है। तो बताए साल भरे में हम चैत्र रामनवमी के यहाँ आते हैं। प्रयागराज कौन लोग है? बताते हैं कि राजा दशरथ यहाँ अपने सगे संबंधियों के साथ रहते थे, लेकिन अब ये जगह मंदिर में तब्दील हो गई है।
दशरथ महल से निकलकर अब हम जा रहे हैं कनक भवन की ओर। वो कनक भवन जिसे माता कैकेयी ने भगवान राम के विवाह के बाद माता सीता को मुंह दिखाई की रस्म में उपहार स्वरूप दिया था। और ये भगवान राम का निजी महल था। यहाँ के ब्राह्मण कैमरे पर आए बिना बताते हैं कि इसकी मरम्मत कभी खुद भगवान श्री कृष्ण ने कराई थी और उनके बाद मध्यकाल के महान राजा विक्रमादित्य ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया। इस महल का निर्माण शिल्प बुंदेलखंड से मिलता जुलता है। यहाँ मौजूद श्री राम और माता जानकी के विग्रह बहुत अनुपम, सुंदर और जीवंत महसूस होते हैं, जिन्हें आप देखते ही रह जाएंगे। क्योंकि हमें अयोध्या पहुंचने में रात हो गई थी, जिस वजह से हमें सरयू जी की 2.5 मिनट की ही आरती मिल सकी, जिसका हमने चैनल पर लाइव भी किया था। आप चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सरयू जी की आरती के बाद हम पहुंच गए श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, जो वहीं सरयू जी के तट पर ही मौजूद है। नागेश्वरनाथ मंदिर में कैमरा ले जाने पर पाबंदी है और हमें फिल्माए जाने के लिए मना कर दिया गया। नागेश्वरनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राम के पुत्र कुश ने कराया था। इसके निर्माण के पीछे एक रोचक कारण भी है। लोग बताते हैं कि जब कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनका बाजूबंद कहीं खो गया, जो कि एक नाग कन्या को मिल गया और उस नाग कन्या को कुश से प्रेम हो गया। और क्योंकि नाग कन्या शिव भक्त थी, तो फिर बाद में कुश ने उसी नाग कन्या के लिए एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज सभी नागेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि यह एक अकेला मंदिर है जो कभी खंडहर नहीं बना। इसका मतलब यह आज भी वैसा ही है जैसा तब था। आइए अब चलते हैं राम जन्मभूमि, अयोध्या का वो स्थान जिसके बिना अयोध्या की कल्पना तक संभव नहीं, और जिसके लिए 30 अक्टूबर 1990 को 200 लोगों ने अपने सीने पर गोली खाकर जान गंवा दी। वो स्थान जहां कभी भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जहां कभी मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए वहां बने मंदिर को तोड़कर एक इबादत गाह बना दी। लेकिन आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहां इस समय निर्माण जोरों से चल रहा है, राम की पैड़ी। ये स्थान सरयू नदी के तट पर एक सुंदर स्थान है, जहां लोग शाम को सरयू आरती के बाद जरूर जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। यह अयोध्या का वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम के एक आदेश के कारण आज भी भक्त श्री राम जन्मभूमि के दर्शन से पहले यहां आते हैं। यहां के बारे में सब कुछ बताकर समझा पाना शायद मुमकिन नहीं। हालांकि मैं यहाँ के बारे में आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप जब कभी अयोध्या आए तो एक बार यहाँ जरूर आए। यहाँ आपको हनुमान जी का बाल स्वरूप देखने को मिलेगा, जो कि अपनी माता अंजनी की गोद में विराजमान है। इस मंदिर की जितनी महिमा कही जाए कम है, लेकिन एक घटना का जिक्र करना जरूरी है, वरना यह बात अधूरी रह जाएगी। बात तब की है जब अवध का नवाब मंसूर अली था और एक बार उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, और तब वह अपने बेटे के लिए कई पीर फकीरों के दर पर भटकता रहा, लेकिन उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रात बढ़ने के साथ नवाब के बेटे की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो थका हारा नवाब किसी के समझाने पर हनुमानगढ़ी के चरणों में जा गिरा। उसके इतना करने के बाद ही उसके बेटे की धड़कन जब वापस फिर से चलने लगी तो नवाब को हनुमान जी का चमत्कार समझने में देर न लगी। इसके बाद उस नवाब मंसूर अली ने
न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि 52 बीघा जमीन भी मंदिर के नाम कर दी और साथ ही ये घोषणा भी की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना ही यहाँ के चढ़ावे से कोई भी कर वसूल किया जाएगा। लोग बताते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार उजड़ी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई जगह है जो अपनी मूल स्थिति में है वो केवल हनुमानगढ़ी मंदिर ही है। लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए कुछ निशान आज भी इस मंदिर में रखे गए हैं, जो केवल खास मौके पर ही बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर में आने पर उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अयोध्या में मिल जाएंगे जिनकी उम्र का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो राम सेवा में तत्पर रहते हैं और अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है। तो ये थी वो सारी बातें जो अयोध्या के बारे में प्रचलित हैं और अब देखिए अयोध्या को वैसे जैसे हमने देखा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर किसी कमी के कारण वीडियो पसंद ना आया हो तो बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रभु राम के नाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अयोध्या किसी अन्य काम के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए ही गया था। और हाँ, दीपावली के दिन अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का लाइव प्रसारण चैनल मंत्र अनुष्ठान लाइव पर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि केवल आपके लिए ही कोई एक इंसान ये दिवाली अपने घर पर ना मनाकर अयोध्या से लाइव प्रसारण करेगा। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। जय श्री राम। शायद एक दो करेंगे यार, कहीं नीचे कहीं ऊपर। जय जय श्री राम। नीचे जाना पड़ेगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमानगढ़ी में आपको भारी संख्या में संयम के साथ दर्शन